क्या आपको भी सर्दियों में नहाना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क लगता है? आज मैंने तो अपना ये डिफ़िकल्ट टास्क कंप्लीट कर लिया। 1 हफ़्ते के बाद फाइनली मैं आज नहा ली। मुझसे नहीं नहाया जाता रोज़ाना की, और नहाने के बाद लेकिन लगता बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत फ्रेश फ़ील कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं पूरे जोश के साथ चली गई वर्कशॉप में अपना बुटीक का काम करने के लिए। आज बहुत सारा काम था, क्योंकि आज मुझे ये पैचेज़ भी देने थे एम्ब्रॉयडरी के लिए, और कटिंग भी करनी थी, और उसके बाद मुझे अपनी स्टिचिंग भी करनी थी कुछ चीज़ें। तो मैं सबसे पहले लगाने लग गई पैचेस, बिकॉज़ पैचेस का काम टाइम ले लेता है इसे बहुत, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ये मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं सबकी पैचेस की सेटिंग करने लग गई और उनमें कचरा डालने लगी। ये करते करते लंच का टाइम हो चुका था, और अराउंड 3 बज गए थे। तो मैंने जब आके देखा तो लंच में बनी थी कढ़ी, पकौड़ा और चावल, और साथ में ये हरी मिर्च के पकौड़े देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, बिकॉज़ ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्या आपके भी ये फेवरेट है? अगर आपके ये फेवरेट है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको हरी मिर्च के पकौड़े कैसे लगते हैं। और तो फिर ये मैंने अपनी कढ़ी राइस के साथ एंजॉय की, और साथ में मुझे जो ये तड़के में लाल मिर्च होती है ना गाइस, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। क्या आपको भी पसंद है? और मुझे लगता है कढ़ी चावल का मज़ा तो सर्दियों में ही खाने का है। गर्मा गर्म खा के कढ़ी चावल मज़ा आ गया था। मैंने तो पेट से ज़्यादा ही खा लिया, और उसके बाद तो वैसे तो नींद आने लग जाती, लेकिन मुझे बहुत सारा काम था। तो फाइनली मैं अपना काम करने के लिए चली गई वर्कशॉप में दोबारा। जैसे कि आज मुझे बहुत सारे पैचेस लगाने थे, एम्ब्रॉयडरी के लिए देना था। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक टिप। अगर जैसे कि आप देखते होंगे पाकिस्तानी सूट्स में इस तरीके के पैचेस आते हैं, और ये इस तरीके के पैचेस को नॉर्मली क्या करते हैं लोग, ऐसे ही गोल गले में नीचे चिपका, मतलब एम्ब्रॉयडरी करा के उसे लगा देते हैं। गाइस, इस तरीके से आप उसे बीच में से कट देकर आप चाहें तो वो पूरा आपके नेक में आ जाएगा, वी नेक आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन आपका इससे बहुत ही मतलब हेवी एम्ब्रॉयडरी नेक बन जाएगा। तो ये कैसी लगी आपको टिप मेरी, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये करते करते काम, उसके बाद थोड़ा मुझे कटिंग करनी थी। इन समय मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। अब सीधा मैं आई फिर रात में, और तकरीबन रात के 2 बज गए थे। उसके बाद मैं आई तो मुझे भूख लगती है, जैसे कि रोज़ाना की मुझे भूख लगती है 2 बजे के करीब। तो मैंने अलीज़ा से बोला कि मुझे कुछ बना के खिला दे। तो पता नहीं वो क्या बनाने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किचन में जाके देखती हूँ वो क्या मेरे लिए बना के ला रही है। तो वो उसकी तो अभी तक प्रिपरेशन ही चल रही थी, क्योंकि वो वीडियो भी बना रही थी। तो और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं सोच रही थी क्या खाऊं, और मुझे नींद भी आ गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और सर भी भारी हो रहा था। तो मैं ढूंढने लगी कुछ और खाने के लिए कि ये तो पता नहीं क्या बना के लाने वाली है। तो इतने में मुझे दिख गए मेरे अमरूद, अभी भी ऐसे रखे थे। तो मैंने देखा कि इनमें वैसे तो ज़्यादा अभी भी हरे हरे हैं, लेकिन एक छोटू सा अमरूद मुझे दिख गया जो कि था पका हुआ। तो झट से मैंने उसको लिया, वॉश किया। ओ माय गॉड, वॉश कर जैसे मैंने पानी के अंदर हाथ डाला, मेरी तो किड़किड़ी जम गई। इतना ठंडा पानी था ना, बिल्कुल बर्फीला पानी लग रहा था। और लेकिन वॉश किया, और फिर मैंने उसको खा लिया। अलीज़ा अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे फिर दिखा कि अरे अच्छा, अलीज़ा तो बना रही थी मेरे लिए मैगी, 2 मिनट वाली मैगी, बट वो 20-25 मिनट से बना रही थी। लेकिन वो सिंपल नहीं बना रही थी, कुछ ट्विस्ट दे रही थी उसमें अपना। तो मैं तो इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अगर अच्छा खाने के लिए मिले तो इंतज़ार करना तो बनता है। सोफ़ी मैडम बैठी थी सोफ़े पर, और वहीं सो रही थी ठंड में बैठी हुई। इतने में मेरी मैगी बन के आ गई, और गाइस इस पे मैंने देसी घी डाल के जब खाया तो मज़ा आ गया। क्या आपने भी कभी मैगी को देसी घी डाल के खाया है? नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। देसी घी वाली मैगी आपने कभी बनाई है या खाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो अल्टीमेट थी। और ये देखिए, जब मैं सोने के लिए जैसे लेटी तो ये दोनों के दोनों नवाब मेरे ब्लैंकेट में घुस गए। और पता है आपको ये क्यों घुसे थे? क्योंकि मेरे पास थी इलेक्ट्रिक बेल्ट। दोनों नवाबों ने मुझसे तो बेल्ट निकलवा ली, और खुद उस पर चढ़ के लेट गए, और वो भी ब्लैंकेट के अंदर। अगर आपके घर में बेल्ट से हो तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कल मिलती हूँ फिर से आपसे। बाय बाय।